कहां से कहां दुनिया पहुंच गई और हम लोगों को एक पुल मिला है 2023 में, तो हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन चारों तरफ यही चर्चा है कि मंत्रिपरिषद से पास हो गया, बनेगा कि नहीं बनेगा इस पर संशय। और तारकिशोर प्रसाद उस समय विधायक थे, बाद में वो डिप्टी सीएम हुए। वो लोग जाके अनशन करवाए और उन्होंने कहा कि हम लोग हर हाल में पुल का निर्माण करेंगे। अनशन के बाद इनकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि इन लोगों का बाद में 1 सप्ताह और 1 महीने के अंदर जो है 1 सप्ताह में नागेश्वर चौधरी चले गए और उसके बाद बालेश्वर महतो चले गए। बड़ी सिमन हुआ है, यहीं से सांसद हुए हैं। लेकिन उस डेंगराही के क्षेत्र का, फरकिया के क्षेत्र का ये दुर्भाग्य है कि आज तक वहाँ के लोगों को बस एक सौभाग्य वोट डालने का नसीब हुआ 72 साल में, लेकिन 72 साल में विकास के एक अवसर वहाँ नहीं खुले। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। सिमरी बख्तियारपुर में भाजपा नेता रितेश रंजन के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेंगराही घाट पर होने वाले निर्माण को लेकर के जो पुल की स्वीकृति हुई है, जिस पर निर्माण होना बाकी है, उसको लेकर के खुशी जाहिर की है। भाजपा नेता के साथ साथ सहरसा ज़िले के और साथ ही साथ खगड़िया ज़िले के जो भी संघर्षशील आदमी थे, जो वहाँ पर धरना किए थे, जो 1980 से लेकर के अब तक 2023 तक जो संघर्ष कर रहे थे डेंगराही पुल के लिए, लगातार अनवरत आपको धरना दे रहे थे, अनशन पर बैठे हुए थे, ऐसे लोग आज वहाँ पर बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा गया है कि 80 से अब तक की जो लड़ाई है, 2023 तक की लड़ाई हम लोग जीते हैं और जीतने के बाद उस पर भी खुशी तो जाहिर हम लोग कर रहे हैं, लेकिन भरोसा नहीं है कि पुल बनेगा भी या नहीं बनेगा, क्योंकि भारत सरकार और बिहार सरकार की ये पॉलिसी कई बार देखी गई है इस कोसी क्षेत्र के लिए कि कई चीज़ों का उद्घाटन हो गया है, शिलान्यास हो गया है, लेकिन वो चीज़ धरातल पर नज़र नहीं आती है, वो चीज़ धरातल पर आ ही नहीं पाती है। फिलहाल इस चीज़ को लेकर के इन्होंने खुशी जाहिर की है कि डेंगराही घाट पर पुल की स्वीकृति हो गई है, जिससे फरकिया के लोगों को काफ़ी आसानी होगी। जो नदी के कारण एक प्रखंड से, एक अनुमंडल से जुड़ा हुआ इलाका था, वो काफ़ी अलग था और खगड़िया के नज़दीक होने के कारण और बीच में नदी होने के कारण उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था और बहुत परेशानियों का सामना झेलना पड़ता था। अगर किन्हीं को खगड़िया के रास्ते, अगर किन्हीं को जाना हो फरकिया, तो खगड़िया के रास्ते होकर के जाया करते थे, जिसकी लगभग दूरी आपको बता दूं 65 से 70 किलोमीटर हुआ करती थी। लेकिन अब वो पुल अगर बन जाता है तो पुल बन जाने के बाद महज 17 से 18 किलोमीटर की दूरी सिर्फ तय करनी होगी और सीधा वो मुख्यालय पहुंच जाएंगे। इसको लेकर के काफ़ी खुशी जाहिर की है। पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो रितेश रंजन है भाजपा नेता, साथ ही साथ जो परवीन आनंद है और साथ ही साथ जो भी धरना प्रदर्शनकारी थे वो वहाँ पर अनशनकारी वो वहाँ पर मौजूद हैं। पहले सुन लेते हैं उन लोगों ने क्या कुछ कहा है। बड़ी लड़ाई, बड़ा आंदोलन 1980-85 से शुरू हुआ। हमारे कई लोग मौजूद हैं जो इस लड़ाई को शुरू किए। 2 संघर्ष समिति था, कोसी पीड़ित मुक्ति मंच सहरसा, जन संघर्ष अभियान खगड़िया, और इसके अध्यक्ष रहे दीनानाथ पटेल जी, सुभाष जोशी जी। इन लोगों ने अभियान को बहुत पहले से शुरू किया था। डेंगराही में पुल निर्माण की बात हुई थी और हम पहले ये बताना चाहते हैं कि वो डेंगराही का वो जगह है सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल मुख्यालय से जुड़ा हुआ जगह है, लेकिन नदी होने के कारण वो मुख्यालय से कटा हुआ है। और इस लड़ाई को, इस संघर्ष को आज आज़ादी के 72 साल बाद ये परिणाम में तब्दील हुआ और परिणाम लगातार ये संघर्ष होता रहा। और संघर्ष के बाद 2017 में आप लोगों को ध्यान होगा कि एक बड़ा आंदोलन उस क्षेत्र में हुआ। वो आंदोलन जब हुआ, आमरण अनशन हुआ, जिसका नेतृत्व ये लोग कर रहे थे, जोशी जी कर रहे थे, दीनानाथ पटेल जी हैं, हमारे ईश्वर जी हैं, कैलाश पासवान जी हैं, जीवछ पासवान जी मौजूद हैं। ये सारे लोग उस समय कर रहे थे और उस समय बाबूलाल सौर्य वहाँ पर बैठे थे। पहले उन्होंने ही ये अनशन शुरू किया था, इन लोगों के सहयोग से अनशन शुरू हुआ। उसके बाद हम और परवीन आनंद जी भी उस अनशन में शामिल हुए और अनशन उसके बाद लपट पकड़ लिया। लपट इतना बड़ा पकड़ा कि कोसी इलाके का कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो उस अनशन में साथ नहीं गए होंगे। और अंतिम अनशन का परिणाम था, उस समय नेता प्रतिपक्ष जो है प्रेम कुमार और तारकिशोर प्रसाद उस समय विधायक थे, बाद में वो डिप्टी सीएम हुए। वो लोग जाके अनशन करवाए और उन्होंने कहा कि हम लोग
हर हाल में पुल का निर्माण करेंगे और पुल निर्माण में जब हमारी सत्ता आएगी, सरकार आएगी, तो हम लोग पूरा इस विषय को गंभीरता से लेंगे। और उन लोगों का सहयोग रहा और हमारे जो सम्मानित मुख्यमंत्री हैं उनका सहयोग रहा और सहयोग से हम लोगों को ये पुल नसीब हुआ। और आप सोचिए कि 72 साल बाद एक पुल को तरस गया था ये क्षेत्र, तो आज अगर हमको नसीब हुआ इतने संघर्ष के बाद, तो ये हम लोगों के लिए सबसे खुशी का अवसर है। और संघर्ष इतना तेज था कि उस समय हम लोगों के साथी थे नागेश्वर चौधरी और बालेश्वर महतो। समझिए उस समय अनशन के बाद इनकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि इन लोगों का बाद में 1 सप्ताह और 1 महीने के अंदर जो है 1 सप्ताह में नागेश्वर चौधरी चले गए और उसके बाद बालेश्वर महतो चले गए। आज हमको लगता है कि उनकी शहादत का हम लोगों को फल मिला है, जिस फल का परिणाम है कि आज पुल टेंडर प्रक्रिया में चली गई है और टेंडर के बाद पुल का निर्माण होगा। लेकिन हम एक सवाल भी आप लोगों के माध्यम से खड़ा करना चाह रहे हैं। ये इलाका, क्योंकि खगड़िया लोकसभा का जो क्षेत्र रहा है, खगड़िया लोकसभा में परिसीमन के बाद सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा जो है वो एक अलग, सिमरी बख्तियारपुर हसनपुर एकदम से साइड का इलाका माना जाता है। लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा को ही ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जब से परिसीमन हुआ है यहीं से सांसद हुए हैं। लेकिन उस डेंगराही के क्षेत्र का, फरकिया के क्षेत्र का ये दुर्भाग्य है कि आज तक वहाँ के लोगों को बस एक सौभाग्य वोट डालने का नसीब हुआ 72 साल में, लेकिन 72 साल में विकास के एक अवसर वहाँ नहीं खुले। अब तो समझ गए जो मेरा कोसी कितना पिछड़ा हो गया। एक तरफ दुनिया चांद पर चली गई, कहाँ से कहाँ दुनिया पहुँच गई, और हम लोगों को एक पुल मिला है 2023 में, तो हम लोग बहुत खुश हैं। देख रहे हैं कि मेरा कोसी कितना विकसित हो रहा है। आज खास करके हम लोगों के पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ, कई बार शिलान्यास हुआ, आश्वासन, भरोसा, उद्घाटन, शिलान्यास, ये वादा, ये हम लोगों के यहाँ चलते रहते। अब अंदाज कर लीजिए कि चारों तरफ यही चर्चा है कि मंत्रिपरिषद से पास हो गया, बनेगा कि नहीं बनेगा इस पर संशय। हमारा ये ओवरब्रिज सहरसा में देख लीजिए, 4 बार रेल मंत्री के द्वारा शिलान्यास हुआ, कोई मुखिया सरपंच नहीं किया। अब यहाँ चर्चा का विषय बना हुआ कि डेंगराही में जो मंत्रिपरिषद से पास हुआ, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये संशय की बात है। हम आग्रह करते हैं सरकार से, मांग करते हैं सरकार से कि इस बार मजाक मत करिए, इस बार निश्चित तौर पर इसका शिलान्यास करिए और लोकसभा चुनाव से पहले हम लोगों की गाड़ी इस साइड से उस साइड चले जाए, इसकी व्यवस्था करिए। नहीं तो हम लोग समझेंगे कि आप हम लोगों को फिर ठग रहे हैं। आप पत्रकार मोहतरम इसकी ज़रूरत को समझ करके सर पेपर में उनको जगह देते रहे कि डेंगराही पुल किया। आज ये बहुत बड़ी खुशी हुई है कि ये स्वीकृति हो गई है। सबों के ज़बान में ये चर्चा बना हुआ है कि सहरसा खगड़िया दोनों का एक बहुत बड़ा समस्या था और 2001 में इसके लिए अवलन अनशन हुआ और भी तरह तरह का बहुत लंबे वक्त में और काफ़ी लंबे दिनों के संघर्ष के बाद इसका नतीजा मिला और इससे समाज के सभी वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी। तो आपने सुना साफ तौर पर रितेश रंजन, परवीन आनंद और भी जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना था कि डेंगराही घाट पर पुल बनना एक सपने जैसा है। अगर वो पुल बन जाता है तो मुख्यालय से फरकिया के लोग जुड़ जाएंगे, लाखों की आबादी के लोगों को एक नई ज़िंदगी मिलेगी। जो लोग गुजर बसर तो करते थे लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं होता था कि मॉडर्न ज़माना कैसा होता है। जो सिमरी बख्तियारपुर के लोग जी रहे थे, खगड़िया के लोग जी रहे थे, लेकिन बीच में कोसी नदी के अंदर बसने वाले लोगों को ये पता नहीं था कि मुख्यालय जाने के बाद जो वहाँ की ज़िंदगी होती है कैसी होती है। वो लोग बिल्कुल घुट घुट के हमेशा जी रहे थे। वो जब भी इस पार आने की सोचते थे तो वो सुबह सवेरे वहाँ से चलते थे और नाव पकड़ के इस पार आते थे और फिर दोबारा उनको घर जाना नसीब शाम में हुआ करता था। अगर देरी हो जाती थी तो वो इस पार ही रात भर रुकते थे, फिर अगले दिन वहाँ घर वो लोग पहुँचते थे। इससे काफ़ी जो है दुर्घटना की संभावना बनी रहती थी, क्योंकि दियारा इलाका जो है काफ़ी जो है सेंसिटिव इलाका माना जाता है, आपराधिक इलाका है। वहाँ पर अपराधियों का जो है बोलबाला रहता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा इन लोगों ने कहा भी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर बिहार के अंदर हर चीज़ का शिलान्यास और उद्घाटन तो हो जाता है, लेकिन जल्दी उस पर जो है एक्शन नहीं लिया जाता है, जल्दी वो चीज़ धरातल पर नज़र नहीं आती है। तो फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके अपने सपने को तो जाहिर कर दिया, अपनी खुशी को तो जाहिर कर दिया, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर एक्शन कब लिया जाता है और कितना जल्दी पुल बन करके तैयार होता है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
धन्यवाद।